Dear friends, Namaskar. My name is Dr. S.K. Sharma. I am an assistant professor of English. देखिए आज की क्लास में हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है और जिस टॉपिक का नाम है कॉनकॉर्ड। और ये कॉनकॉर्ड टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट जितनी भी एग्ज़ाम्स हैं इंडिया में होने वाली जितनी भी एग्ज़ाम्स में जिनमें कि ये कहा गया है कि भाई लैंग्वेज है, सिलेबस में लैंग्वेज है मतलब इंग्लिश ग्रामर है, तो वहाँ पर कॉनकॉर्ड के बारे में पूछा जाता है। वहाँ कॉनकॉर्ड से क्वेश्चन आते ही हैं। तो सबसे पहले समझिए आप ये क्या चीज़ है। पहले तो मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ इससे रिलेटेड। देखिए हमारा टॉपिक जो है वो है नेक्स्ट CONCORD, कॉनकॉर्ड। इस कॉनकॉर्ड जो है इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, SUBJECT, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, AGREEMENT। इसी को हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बोलते हैं। ओके, देखिए आप कोई सी भी एग्जाम ले लो, इस मैं आपको जैसे सबसे पहले बताता हूं, जैसे SSC, CGLO या CHSLO, दोनों में ही आपको कॉनकॉर्ड या सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ना होता है। उसके बिना आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं हो सकते। इसके अलावा यदि हम RPSC ग्रेड सेकंड जैसे सीनियर टीचर एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर भी ये कॉनकॉर्ड टॉपिक दिया हुआ है। और किस नाम से दिया हुआ है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यदि RPSC से कंडक्ट होने वाली एग्जाम जो है जैसे ग्रेड फर्स्ट या फिर आप स्कूल लेक्चरशिप बोलते हो, स्कूल लेक्चरशिप एग्जाम, उसमें भी ये टॉपिक है और इसी नाम से है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, इसके अलावा जो ग्रेड थर्ड एग्जाम है, ग्रेड थर्ड, उसके अंदर भी ये टॉपिक दिया हुआ है और वहाँ पर भी ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के नाम से दिया हुआ है। इवन जो LDC की एग्ज़ाम होती है उसके अंदर भी ये दिया हुआ है कॉनकॉर्ड। इसके अलावा आपकी जो प्री BSTC एग्ज़ाम है उसमें भी टॉपिक है जिसका नाम है सेंटेंस कंप्लीशन, स्पॉटिंग एरर। ये टॉपिक किस तरीके से नाम दिए होते हैं? SSC में भी दिए हुए हैं, स्पॉटिंग एरर, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन। तो ये सब टॉपिक जो है आपको तभी आप सेंटेंस में से एरर ढूंढ पाते हो और जब भी सेंटेंस को करेक्ट कर पाते हो जब आपको कॉनकॉर्ड की नॉलेज है। और यदि आपको कॉनकॉर्ड की नॉलेज नहीं है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। इन एग्जाम्स में तो डायरेक्ट ही है आपको, जैसे SSC की, RPSC ग्रेड सेकेंड, RPSC ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड थर्ड, LDC में तो सीधा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड। और ऑलमोस्ट सारी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने नाउन की भी आपको 20 क्लासेस दी हैं, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लें। और उसके बाद ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की भी क्लासेस उसी तरीके से होंगी। और उस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की मेरी क्लासेस के बाद आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैंने नाउन की एक्सरसाइज भी कराई थी, उसके बाद उसके टेस्ट वगैरह भी कराऊंगा, तो आप उन पर फोकस करें, अच्छी तरह से उनको पढ़ें, सारी क्लासेस लें नाउन की और फिर उसके बाद उस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करें। उसके बाद जो टेस्ट होंगे उन टेस्ट को करने की कोशिश करें। और अब ये जो नया टॉपिक आया है इसको आप पढ़ने की कोशिश करें। और आपके चाहे आप थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड किसी में भी हो, LDC हो, SSC हो, प्री BSTC हो, PTET हो, कोई सी भी एग्ज़ाम, सब एग्ज़ाम्स, सारी की सारी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है और आपका इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, मेरा ऐसा मानना है। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ें। देखिए यदि कॉनकॉर्ड की यदि बात की जाए, यदि मैं कॉनकॉर्ड की बात करूं तो कॉनकॉर्ड जो है उसका लिटरल मीनिंग, कॉनकॉर्ड जो है उसका लिटरल मीनिंग होता है अग्रीमेंट। क्या होता है? अग्रीमेंट, AGREEMENT, अग्रीमेंट। मैंने आपको बताया था जिन शब्दों के लास्ट में MENT लगा रहता है उसको आप मेंट नहीं क्या बोलते हो? मंट। तो कॉनकॉर्ड का मतलब होता है, बेसिक मीनिंग जो होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है, शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है अग्रीमेंट।
अब ये अग्रीमेंट कोई सा भी हो सकता है, किसी भी तरीके का अग्रीमेंट हो सकता है। एग्रीमेंट की बात करें तो कोई जेंडर अग्रीमेंट हो सकता है, आपके नंबर का अग्रीमेंट हो सकता है, आपके पर्सन का अग्रीमेंट हो सकता है। अग्रीमेंट कोई सा भी हो सकते हैं। जैसे जेंडर अग्रीमेंट की बात करूँ तो मैं कहा राम, तो मैं कहता हूँ राम के लिए मैं ही लगाता हूँ। मैंने कहा सीता, सीता के लिए मैं शी लगाता हूँ। तो ये भी अग्रीमेंट है कि आपने क्या किया, मेल के लिए ही लगाया और फीमेल के लिए शी लगाया। तो ये जेंडर अग्रीमेंट है, ये जेंडर के अग्रीमेंट की बात है। यदि मैं नंबर की बात करूँ, यदि मैं कहूँ कि मुझे क्या करना है, मान लो मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे एक की बात करनी है तो मैं ही लगाऊंगा, और यदि प्लूरल की बात करनी है तो मैं दे लगाऊंगा। यदि ही के साथ में इसका प्रयोग करूंगा और दे के साथ में आर का प्रयोग करूंगा, तो ये नंबर अग्रीमेंट हो गया। ओके, आपने सिंगुलर और प्लूरल। आपके पर्सन अग्रीमेंट भी हो सकता है। आप कहते हो फर्स्ट पर्सन है आई, और इस फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन है यू। आप कहते हो कि आई के साथ एम लगाया आपने और यू के साथ आर लगाया, तो ये पर्सन का अग्रीमेंट है। आप कहते हो मैं अकेले मेरी बात कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं आई कहूँगा, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं तो मैं वी कहूँगा। तो ये क्या हो गया, पर्सन अग्रीमेंट। मतलब अग्रीमेंट कैसा भी हो सकता है। यदि कॉनकॉर्ड की बात करें तो कॉनकॉर्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉनकॉर्ड जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब आप कह सकते हो वाइड, कंप्लीट टर्म है। मतलब इसमें अग्रीमेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। इट कैन हैव एनी काइंड ऑफ अग्रीमेंट, कोई भी प्रकार का अग्रीमेंट जो है कॉनकॉर्ड हो सकता है। लेकिन यदि हम स्ट्रिक्टली बात करें, यदि हम स्ट्रिक्टली बात करें, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से कॉनकॉर्ड का जो मतलब है और जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं कॉनकॉर्ड, और जो हम कॉनकॉर्ड का मतलब समझते हैं और जो हमारे जो सिलेबस में होता है, वो होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हमारे जहाँ तक की बात है तो कॉनकॉर्ड का मतलब क्या है। हालांकि कॉनकॉर्ड का यदि शाब्दिक अर्थ हो तो किसी भी प्रकार का अग्रीमेंट हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है और हमें जो इसका अर्थ निकालना है वो ये है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट का और वर्ब का अग्रीमेंट। और सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट जो है बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। ओके, आई रिपीट, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब हो गया कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी। तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, बस इतना सा। लेकिन इतना आसान नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है इसमें, देखिए दोबारा समझ लीजिए कि कॉनकॉर्ड का मतलब है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। यहाँ मेरा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से मतलब है कि यदि सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी एक वचन होगी, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगी। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। फाइन, देखिए कैसे। अब यदि मैं आपको इसकी बात करूं तो कुछ चीज़ देखिए, जैसे मैं आपसे कहूं, एक एग्जांपल देखिए, मैं आपसे कहूं द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन। मैंने आपसे कहा कि बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन। सेकेंड सेंटेंस मैंने कहा द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। देखो आपके सामने ये दो सेंटेंस हैं। नंबर वन है द बॉयज़ आर प्लेइंग इन द गार्डन, सेकेंड वन इज द बॉय इज प्लेइंग इन द गार्डन। जब मैंने सब्जेक्ट प्लूरल लगाया, BOYS बॉयज़, जब मैंने बॉयज़ किया तो मेरी वर्ब भी मैंने क्या की, प्लूरल की। तो मैंने वर्ब भी क्या लगाई, आर लगाई, यानी कि ये मेरा सब्जेक्ट था और ये मेरी वर्ब थी। जब मैंने सब्जेक्ट प्लूरल किया तो वर्ब प्लूरल की। यहाँ पर मैंने किया BOY बॉय, यहाँ पर मेरा सब्जेक्ट जो था क्या था, सिंगुलर था। सब्जेक्ट क्या था, सिंगुलर, तो फिर उसके हिसाब से मैंने वर्ब भी क्या लगाई, मेरी सिंगुलर लगाई। तो आपने देखा जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसे ही कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट या कॉनकॉर्ड।
इज इट क्लियर? आगे देखिए, आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, ओके, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को समझने के लिए आप देखिए, ये दो तरीके का हो सकता है। नंबर 1, NOTIONAL, नोशनल कॉनकॉर्ड। अब देखो मैंने कहा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट को क्या बोलते हैं? कॉनकॉर्ड। तो दो तरीके के कॉनकॉर्ड हो सकते हैं, एक है नोशनल और एक होता है प्रॉक्सिमिटी, PROXIMITY, प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। कॉनकॉर्ड दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकता है नोशनल, NOTIONAL, नोशनल कॉनकॉर्ड, दूसरा प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। नोशनल का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अकॉर्डिंग टू मीनिंग, अर्थ के अनुसार। प्रॉक्सिमिटी का मतलब है नियरनेस, नज़दीकी के हिसाब से। अभी समझ में आ जाएगा कि मीनिंग के हिसाब से और नज़दीकी, NEARNESS, नियरनेस। तो दो तरीके के कॉनकॉर्ड हो गए, नोशनल कॉनकॉर्ड। नोशनल कॉनकॉर्ड का मतलब अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के अनुसार, अर्थ के अनुसार। दूसरा है प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड का मतलब है नियरनेस, नज़दीकी के हिसाब से। कैसे? देखिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। "40 years is oblique are not a long time in the history of a country." ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है 40 miles is not a big distance। 40 मील की दूरी कोई ज़्यादा दूरी, बड़ी दूरी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट मैं कहूँ 40 rupees is not a big amount। अब इज लगाएं या आर लगाएं, आप देख लेना, इज ऑब्लिक आर। ठीक है, अभी आपके सामने 3 सेंटेंस हैं। 40 years इज नॉट अ लॉन्ग टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। 40 वर्ष का समय किसी देश के लिए ज़्यादा बड़ा समय नहीं होता। फिर मैंने कहा 40 miles इज ऑब्लिक आर नॉट अ बिग डिस्टेंस। 40 मील की दूरी जो है ज़्यादा बड़ी दूरी नहीं होती है। फिर मैंने कहा 40 rupees इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। 40 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती। देखिए यदि हम वैसे देखें तो यहाँ एस लग रहा है, यहाँ पे भी एस लग रहा है और यहाँ पर भी एस लग रहा है, तो उस हिसाब से हमारी वर्ब जो है प्लूरल होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। क्या यूज़ होती है? सिंगुलर वर्ब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देखो मीनिंग के हिसाब से देखते हैं। यदि मैं इन सेंटेंसेस को देखूँ, हम हिंदी में भी बोलते हैं 40 साल का समय कोई ज़्यादा बड़ा समय नहीं होता। ऐसे थोड़ी कहते हैं 40 सालों का समय ज़्यादा बड़ा समय तो नहीं होता। हम कहते हैं 40 साल का समय किसी देश के लिए बड़ा समय नहीं होता। मैं कहता हूँ 40 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी रकम नहीं होती। ऐसे थोड़ी कहते हैं 40 रुपयों की रकम, ऐसे कहते हैं 40 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती। हम कहते हैं 40 मील की दूरी कोई बड़ी दूरी नहीं होती। ऐसे नहीं कहते 40 मीलों की दूरी, हम कहते हैं 40 मील की दूरी कोई बड़ी दूरी नहीं होती। तो आपने देखा कि आपने यहाँ पर एस लगाया, यहाँ एस लगाया, एस लगाया, फिर भी आप सिंगुलर वर्ब यूज़ कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप किसके हिसाब से देख रहे हो? मीनिंग के हिसाब से, अर्थ के हिसाब से। आपने कहा 40 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती, 40 साल कोई ज़्यादा बड़ा समय नहीं होता, आपने कहा 40 मील की दूरी कोई बड़ी दूरी नहीं होती। तो आपने देखा कि यहाँ पर आपने क्या किया है? अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार वर्ब डिसाइड की है। किसके हिसाब से? अर्थ। तो इसे कहते हैं नोशनल कॉनकॉर्ड। इसे क्या कहते हैं? नोशनल कॉनकॉर्ड। अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अर्थ के अनुसार आपने क्या किया है? अर्थ के अनुसार मीनिंग को डिसाइड किया है, तो इसे बोलते हैं नोशनल कॉनकॉर्ड। देखो आपको ध्यान रखना है, 3 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक होता है टाइम, एक होता है डिस्टेंस और एक होता है मनी।
यदि इनकी टोटलिटी की बात करें, यदि इनकी टोटलिटी पूर्णता की बात करें, टाइम डिस्टेंस मनी में टोटलिटी की बात करें तो सिंगुलर वर्ब आती है। आप देखो, आपने देखा टाइम वर्ष हो गए 40 वर्ष, डिस्टेंस दूरी हो गई, और मनी पैसा हो गया। तो टाइम डिस्टेंस और मनी में यदि टोटलिटी की बात करें, पूरे समय पूरा पैसा, ठीक है ना, पूरा समय पूरा पैसा पूरी दूरी, इनकी बात करें तो एस लगा होने के बाद भी वर्ब सिंगुलर होगी, क्योंकि उस स्थिति में हम मीनिंग के अनुसार जाएंगे। उस स्थिति में हम मीनिंग के अनुसार, अर्थ के अनुसार जो है वर्ब डिसाइड करेंगे। यदि हम सेंटेंस में सब्जेक्ट के अर्थ के अनुसार यदि वर्ब डिसाइड करते हैं, वर्ब लिखते हैं, तो उसे बोलते हैं नोशनल कॉनकॉर्ड। क्या बोलते हैं? नोशनल कॉनकॉर्ड। इज इट क्लियर? तो ये एग्जाम्पल किसके हैं? नोशनल कॉनकॉर्ड की। फाइन। देखिए ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपको एग्जाम में ऐसे कैसे ही मिल जाएंगे, बिल्कुल एज इट इज़ आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, इसलिए आप अच्छी तरह से इनको ध्यान रखें। फिर यदि अगली बात करूं मैं, तो नेक्स्ट है प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। तो देखो प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड क्या होता है? प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड, देखिए प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड का मतलब है, प्रॉक्सिमिटी का मतलब होगा नियरनेस। जैसा वर्ब के पास का सब्जेक्ट है, वर्ब के जस्ट पास देखिए आप कैसा सब्जेक्ट है, उस ऐसी ही वर्ब लगा दो। यदि मान लो वर्ब के पास का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगा दो, और वर्ब के पास्ट का सब्जेक्ट जो है, पास का सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगा दो। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैं कहूँ 5 times 5 is 25। 5 times 5 is 25। दूसरा मैं कहूँ 5 5s are 25। देखिए ये दो सेंटेंस है आपके पास। नंबर 1, 5 times 5 is 25। अब देखो मैंने कहा 5 बार 5 जो है कितना होता है? 25 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने ये वर्ब लगाई है, यहाँ पे आर लगाई है। अब इस वर्ब से जस्ट पहले FIVE 5 है। अब 5 में एस लग रहा है क्या? नहीं लग रहा। इसका मतलब 5 क्या है? सिंगुलर है। अब यहाँ 5 के बाद मैंने टाइम्स लगा दिया, ठीक है ना, 5 बार। अब 5, अब मैंने कहा कि 5 times 5। अब ये 5 से पहले आप देखिए यहाँ पर ये जो वर्ब है वो सिंगुलर है, क्योंकि इसमें FIVE लिख रहा है, FIVES नहीं लिख रहा। ओके, तो आपने क्या लगाया? सिंगुलर वर्ब। लेकिन यदि आप सेकंड सेंटेंस में देखो तो मैंने कहा 5 5s, 5 5, ठीक है। अब यहाँ पर, यहाँ आपने देखा 5 में एस लगा रखा है, यानी कि क्या है? मेरा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो मैंने यहाँ आर लगाया। देखो यहाँ इस जो वर्ब है इसके ज़्यादा पास FIVE 5 है, इसलिए मैंने इस पास के देखकर इस लगाया। यहाँ पर इस वर्ब के पास में क्या है? ये है, और इसमें लग रहा है एस, तो मैंने इस एस को देखकर आर लगाया। तो यहाँ पर मैंने जो है देखा कि वर्ब को किस हिसाब से लगाया, कि मैंने ये देखा उस वर्ब के पास कौन सा सब्जेक्ट है, वर्ब के ज़्यादा पास सब्जेक्ट कौन सा है। वर्ब के ज़्यादा पास यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो मैंने सिंगुलर वर्ब लगा दी, और वर्ब के ज़्यादा पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब लगा दी। यदि आप नज़दीकी को देखकर, नियरनेस को देखकर लगाते हो वर्ब, तो इसे बोलते हैं प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। तो क्या बोलते हो इसे? प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। तो ये कैसा हो गया? प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। ये तो एक बेसिक जानकारी हुई कि कॉनकॉर्ड क्या होता है। कॉनकॉर्ड का लिटरल मीनिंग अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कोई सा भी हो सकता है। कॉनकॉर्ड का मीनिंग मतलब अग्रीमेंट ऑफ एनी काइंड। ओके, जेंडर का हो सकता है, नंबर का हो सकता है, पर्सन का हो सकता है, लेकिन स्ट्रिक्टली यदि बात करें तो हमारे जो सिलेबस में होते हैं वो होता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का मतलब है जैसा सब्जेक्ट वैसा ही वर्ब। सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। अब ये जो कॉनकॉर्ड दो तरीके का हो सकता है, एक तो नोशनल कॉनकॉर्ड हो सकता है या प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड हो सकता है। नोशनल कॉनकॉर्ड का मतलब है मीनिंग के अनुसार, यदि उसका मीनिंग जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और मीनिंग प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। और प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड का मतलब होता है वर्ब के ज़्यादा पास वाला, मीनिंग नहीं, आप वर्ब के पास वाले सब्जेक्ट को देखो। वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगाओ, और वर्ब के पास वाला सब्जेक्ट जो है प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाओ। इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। ओके, आगे देखिए, फिर आगे चलते हैं हम। देखिए
ये सारे के सारे अभी मैंने आपको बताया वो एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी हैं, आप आराम से देख सकते हो। देखो नोशनल कॉनकॉर्ड मैंने आपकी वजह से लिखे हैं जिससे कहीं आपको इसकी PDF भेज सकूँ। आपको डेली देखो उसमें टेलीग्राम पे PDF मिलती हैं, आप उसको पढ़ें और आप अच्छी तरह से तैयारी करें। इस टाइम जो तैयारी करेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वही बच्चा सक्सेसफुल होगा। और आप इस कोर्स को करने के बाद इंग्लिश में कहीं किसी भी तरीके की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि मैं सिलेबस को पूरा ही डिटेल में करा रहा हूँ। इतना डिटेल में आपको कहीं भी यूट्यूब पे इतना फ्री में कहीं भी इतना सिलेबस नहीं मिलेगा आपको, आप कहीं भी सर्च कर लेना। तो आपको मैं एक एक टॉपिक को पूरा डिटेल में करा रहा हूँ और उसकी एक्सरसाइज भी बहुत डिटेल में कराऊंगा। इसके बाद आपकी ग्रामर वाली परेशानी का परमानेंट इलाज हो जाएगा। ग्रामर प्लस वोकैबुलरी, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लैंग्वेज जहाँ ग्रामर वोकैबुलरी है, कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, कॉम्पोजिशन है, उन सब की प्रॉब्लम आपकी समाप्त हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। देखो नोशनल कॉनकॉर्ड मैंने बता चुका हूँ। नोशनल कॉनकॉर्ड का मतलब है कॉनकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मीनिंग के अकॉर्डिंग। ये हमने देखा कि 20 माइल्स इज़ नॉट अ बिग डिस्टेंस, 50 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट, 40 ईयर्स इज़ नॉट अ लॉन्ग पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ अ कंट्री। अब ये देखो 20 माइल्स, 50 रुपीज़, 40 ईयर्स, सबके साथ मैंने क्या वर्ब यूज़ किया? सिंगुलर। क्यों? क्योंकि मैंने कहा टोटलिटी इन टाइम, डिस्टेंस और मनी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? टाइम, डिस्टेंस और मनी, इन तीनों में किसकी बात कर रहे हैं? टोटलिटी। यदि टोटलिटी ऑफ टाइम, डिस्टेंस और मनी की बात करें तो सिंगुलर वर्ब यूज होती है। यानी इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट काम करता है? नोशनल कॉनकॉर्ड। नेक्स्ट है द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। वही प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमिटी कह लो आप, चाहे आप इसको प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड कह लो, एक ही बात है। जैसे आपने कहा 5 5, तो इसके पास क्या है? प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आपने देखा 5 टाइम्स 5, तो 5 यहाँ सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो आपने यहाँ पर वर्ब किस तरीके से लगाई? प्रॉक्सिमिटी, नज़दीक के पास। यहाँ पर इस वर्ब से पास प्लूरल है, यहाँ इस वर्ब से पास सिंगुलर है, तो आपने इस तरीके की वर्ब लगाई। ओके, तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड। तो आपको ये प्रॉक्सिमिटी कॉनकॉर्ड को भी आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए आपके जो टेलीग्राम चैनल पे जो नोट्स आ रहे हैं, PDF आ रही हैं, आप उनको अच्छी तरह से पढ़ें। और जो मेरे नाउन की जो 20 क्लासेस हैं, देखो इसके अलावा 8 क्लासेस तो बेसिक की मैंने आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें कई स्टूडेंट्स की मांग थी प्लेलिस्ट, तो प्लेलिस्ट बन चुकी है। उसमें 8 क्लासेस तो ग्रामेटिकल हायरार्की की है। ग्रामेटिकल हायरार्की में आपको एक वर्ड से लेकर, लेटर से लेकर सेंटेंस की पूरी जानकारी मिल जाएगी आपको, कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस का यूज़ कैसे होता है, क्लॉज क्या होती है, फ्रेज क्या होती है। उसकी टोटल 8 क्लासेस हैं। इसके बाद आपके जो नाउन है उसकी नाउन की 20 क्लासेस हैं। उसमें एक एक्सरसाइज की 19 क्लासेस होता है, 20 क्लासेस नाउन की हैं। उनको पढ़ने के बाद आपकी नाउन का जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद और जो चीज़ें वो एक्सरसाइज में क्लियर होंगी। तो देखो लगभग 30 मिनट्स की क्लासेस हैं। आप यदि चाहें तो उस नाउन को 30 मिनट्स की क्लासेस के हिसाब से आप देखिए 10 घंटे में नाउन को कंप्लीट कर सकते हो। तो कोई भी स्टूडेंट यदि पढ़ना चाहे वॉरिशियस है तो एक ही दिन में सारी क्लासेस पढ़ सकता है और एक ही दिन में नाउन क्लियर, और फिर एक दिन उसका रिवीजन कर ले। फिर उसके बाद तो उसके नोट्स हो गए, फिर उसके बाद तो उसको रिवीजन ही करना है। वो लगने को ऐसा है 20 क्लासेज, यदि आप एक बार लग के पढ़ें, एक अपने नोटबुक बना लें और दिन भर आपको टारगेट बना लें कि आज मुझे नाउन कंप्लीट करना है, तो 10 आवर्स आराम से आप एक दिन में पढ़ सकते हो और आपके सारा का सारा कंप्लीट नाउन पूरा हो जाएगा। और 19 क्लासेस में नाउन कंप्लीट करने के बाद अपने आप को चेक कर लें कि मुझे कितना सीखा हूँ। उसके बाद एक्सरसाइज है, मैंने 25 क्वेश्चंस उसमें एक्सरसाइज के दिए हुए हैं, और भी बहुत सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, उनका आप एक्सरसाइज करते रहें। ठीक है, तो अभी कॉनकॉर्ड के बारे में और सारी जानकारी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आप लोगों से वही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के जितने भी सोशल नेटवर्क हैं, सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर आप इन वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं। आप लोग जितना से ज़्यादा शेयर करेंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप इसकी जानकारी देंगे, उतना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि आपका जितना अच्छा मेरे लिए मोटिवेशन रहेगा, मैं आपको सारी की सारी क्लासेस, जो भी क्लासेस सब यूट्यूब पे ही करा दूंगा। आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन हो जाएगा वो। और देखो आपको पता है सारी निःशुल्क क्लासेस हैं। इसके अलावा ऐप पर भी जो है मैं टेस्ट निःशुल्क रखूँगा। आपको टेलीग्राम पर भी सारी की सारी PDF हैं, वो भी निःशुल्क हैं। तो आप इस निःशुल्क का फ़ायदा उठाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन दें। आपको यहाँ पर जो कंटेंट दिया जाएगा वो स्टार्क ट्रूथ दिया जाएगा। यहाँ आपको प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी अच्छी नॉलेज दी जाएगी, वोकैबुलरी के बारे में भी नॉलेज दी जाएगी, और ग्रामर के बारे में भी नॉलेज दी जाएगी। और जब लिटरेचर वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे हम, जैसे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैकेंसी आएंगी या उससे पहले, जब भी
ग्रामर का के बाद लिटरेचर वाला सेक्शन स्टार्ट करेंगे, तो लिटरेचर में भी आपको बहुत ही ऑथेंटिक जो है मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत ही ऑथेंटिक कंटेंट जो है प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों को बताएं और उनसे कहें कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेशन अपने से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू।